एक तपती दोपहर में एक बेहाल और भूखी गाय सड़क पर भटक रही थी। उसकी कमजोर हालत देखकर ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते। तभी वहाँ से गुजर रहे रमेश नाम के एक दयालु व्यक्ति ने उसे देखा। उसका दिल करुणा से भर गया और उसने तुरंत गाय को सहारा दिया। रमेश ने पास की दुकान से घास और पानी लाकर गाय को खिलाया पिलाया। वो हर रोज उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे गाय की सेहत सुधरने लगी। उसका शरीर मोटा हो गया और आंखों में चमक आ गई। रमेश ने गाय का नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी और रमेश के बीच गहरा स्नेह विकसित हो गया। रमेश ने लक्ष्मी के लिए एक छोटी सी जगह बनाई जहां वो आराम से रह सकती थी। कुछ ही महीनों में लक्ष्मी एक स्वस्थ और सुंदर गाय बन गई। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई, जो रमेश की दयालुता और एक बेसहारा जीव के छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम राम प्यारी था। उसकी एक सफेद गाय थी, गौरी, जो उसकी बेटी जैसी थी। राम प्यारी गौरी का खूब ख्याल रखती थी और गौरी भी उसे बहुत प्यार करती थी। गौरी का स्वादिष्ट दूध बेचकर राम प्यारी अपना गुजारा करती थी। एक बार सूखे के कारण गौरी को चारा मिलना मुश्किल हो गया। राम प्यारी चिंतित थी, लेकिन बारिश होने के बाद खेत हरे हो गए और गौरी फिर से स्वस्थ हो गई। राम प्यारी और गौरी का अटूट बंधन गांव वालों के लिए एक मिसाल था। छोटे से गांव में एक कुत्ता और एक गाय रहते थे। कुत्ता बहुत चंचल और खेल कूद में माहिर था। हर दिन वह गांव में दौड़ता भागता और खेलता रहता था। वहीं गाय बहुत शांत, समझदार और धैर्यवान थी। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती और बहुत कम बोलती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव का कुआं सूख गया था और गांव वालों को पानी की बेहद जरूरत थी। सब लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। कुत्ता और गाय ने देखा कि गांव में सभी परेशान हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। गाय ने अपनी बुद्धिमानी से पास के जंगल में एक जगह का पता बताया जहां पानी का स्रोत था। कुत्ता अपनी तेज दौड़ से वहां गया और सबको उस स्थान के बारे में बताया। सभी गांव वाले वहां पहुंचे और खुश होकर पानी लाए। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने गाय और कुत्ते की मदद के लिए धन्यवाद छोटू दिया। बहुत चालाक था और हमेशा आसान तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन आम के पेड़ पर पके आम देखकर छोटू ने मोंटू से कहा कि क्यों न वे बाकी बंदरों को बेवकूफ बनाए। उनकी योजना थी कि जब बाकी बंदर आम तोड़ने आएंगे तो वे पेड़ की डालियों से पत्थर गिराएंगे। डर के मारे बंदर भाग जाएंगे और सारे आम उन्हें मिल जाएंगे। अगली सुबह उन्होंने वैसा ही किया। पत्थरों की बारिश से डरे हुए बंदर भाग गए और मोंटू और छोटू ने सारे आम इकट्ठे कर लिए। लेकिन दादा वानर, एक बूढ़े और समझदार बंदर, ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने मोंटू और छोटू को डांटा और कहा कि ये धोखेबाजी है। उन्होंने समझाया कि मिलकर काम करना और ईमानदारी से फल तोड़ना ही सही तरीका है। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन छोटू को अपनी चालाकी पर गर्व था। इसके बाद बाकी जंगल में चित्रा नाम की एक चालाक जंगली बिल्ली शिकार करती थी। एक सुबह उसने गोलू नाम के एक छोटे फुर्तीले खरगोश को घास के मैदान में देखा। चित्रा दबे पांव